बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज हमने सबक नंबर 6 ज़ेवर का डिब्बा उसका बकिया हिस्सा पढ़ना है। अजी दरख्वास्त तो दो, अगर सब उमूर तय हो जाएं तो ज़मानत भी दे दी जाएगी, इसकी फ़िक्र ना करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप नकद ज़मानत दाखिल कर देंगे? यानी जो मौके पर दी जाए? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो उदास था। इसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और इनके इस पर इतने ज़बरदस्त एतमाद से इसे दिली सदमा हो रहा है, यानी दुख हो रहा है। इनकी शराफत इसके कमीनेपन को रौंदे डालती है, यानी कमज़रफ़ी। इसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया, फिर एक मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने कोई ज़मानत दिलवाई? जगह ना मिलती तो ना सही रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ इनके पैसे भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक हो गई? क्या मैं ऐसा नाड़ी हूँ ना तजर्बाकार? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया, यानी खामोश हो गया। इसने चंपा को चुपती हुई नज़रों से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वो इसके अंदरूनी ख्याल का अंदाज़ा ना लगा सका, मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना इसे खटकने लगा। इसके दिल में सवाल पैदा हुआ, इसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इसके जवाब हासिल करने के लिए वो इस वक्त अपनी एक आंख भी बंद कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोच कर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने आज़ादा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात की थी। प्रकाश को तसल्ली ना हुई। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। दिखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, यानी पीप भरा हो। दुखते हुए फोड़े में कितना पीप भरा हुआ है, ये इस वक्त मालूम होता है जब निश्तर लगाया जाता, यानी औजार। दिल की स्याही इस वक्त मालूम होती है जब कोई इसे हमारे सामने खोलकर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर कोई हमारे दिल पर चोट लगती है, इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। वो जो दिल का अथाह यानी गहरा समुंदर में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जिसामत से हमें मतवहश कर देता, यानी खौफ ज़दा कर देता। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है अफसोस। चंपा के इन मलामत आमेज़ अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह इसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पर जाकर जमा होकर शोलागीर हो गई, यानी आग पकड़ने लगी। कई रोज़ गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में इसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, इनकी अहलिया वरिंद्र और इसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहिर या दोस्त गाना गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा। आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। चंपा को इसकी ये ज़िद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछौने नहीं हैं और ना काफ़ी जगह ही है। रात भर इनको तकलीफ़ देने और ख़ुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत इसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश बराबर ज़िद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। 3 औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर संदूक में से जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह बेशतर वो इसी तरह गुजरते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। इसके पांव तब भी इस तरह थरथराए, यानी कांपते थे, लेकिन तब कांटा चुभने का डर था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ावा था, हरारत, इस्तराब और खलिश से अब बुखार का उतार था। सुकून, फरहत, उमंग से भरा हुआ। जब तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर इसने आहिस्ता से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया। फिर फ़ौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट आया। वो घर पहुंचा तो वीरू सोया हुआ था। चाबियों का गुच्छा इसके सरहाने रख दिया। ठाकुर साहब तशरीफ़ ले गए। प्रकाश रात को
पढ़ाने जाया करता था, आज वो बेसब्र होकर तीसरे पैर ही जा बैठा। देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिलता है, यानी अजीब बात होती है। वीरेंद्र ने इसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवर चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी, तुम्हारे पूरे का पूरा डिब्बा मिल गया। यानी तुम्हारी जो दावत थी वो बहुत अच्छी थी, हमें हमारा सामान जो खोया हुआ था वो मिल गया, एक चीज़ भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। ठाकुर, आज इससे खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़वा लिया किसी से? ठाकुर, कई पंडितों से यानी नजूमियों से। प्रकाश, तो बस इसकी बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़कर इसके गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे इसका बिछड़ा हुआ खामद बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज इनके यहाँ हमारी दावत है, मैं 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो, मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि लाखों खर्च करने से भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों में भी आंसू आ गए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, यानी इस अफसाने में 3 किरदार हैं। ठीक है, उन तीनों किरदारों में जो पहला किरदार है वो ठाकुर का है, जो कि एक मुहज़्ज़ब और मेहरबान किरदार है, जो चोरी के बाद भी प्रकाश पे शक नहीं करता, हालांकि पाँव के निशान वाजिया बता रहे थे। और दूसरा किरदार चंपा, एक तालीम याफ्ता मगर बाअमल गैरत मंद खातून, खुद भी सब्र किया और अपने शोहर को भी सीधी राह पे ले आई। तीसरा किरदार किसका था? प्रकाश का, जिसने इज्जत और हसद के हाथों चोरी की मगर ज़मीर की मलामत और बीवी की बात से मुतासर होकर अपनी इस्लाह भी की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। तो आज हमारा ये लेसन जो है सबक नंबर 6 जेवर का डिब्बा, जो कि प्रेमचंद का है, मुकम्मल हो गया है। अल्लाह हाफिज़।